बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तहरीक लब्बैक में और हुकूमत में मामला तय पा गए हैं और जो मामला तय पाए हैं उनकी कुछ चीज़ें ज़राए से बाहर आ रही हैं। कुछ हुकूमती ज़राए से आ जाती हैं, कुछ दीगर ज़राए से आ जाती हैं। वैसे लोग भी बड़ी तादाद में इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे, चाहे हुकूमत की जानिब से हों, उलमा इकराम हों या लब्बैक तहरीक लब्बैक के लोग हों। तो इन सब ने जो चीज़ें तय की हैं वो वक्तन फ़वक्तन बाहर आ रही हैं और आइंदा एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे मुआहदे या ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रह सकती। बहरहाल कुछ चीज़ें जो चीदा चीदा सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा कि अब तक मीडिया ने क्या क्या रिपोर्ट किया है, ज़राए से क्या कुछ बाहर आया है। एक दो चीज़ों का तो मुझे एक दो दिन पहले से पता था, लेकिन वो प्रीमैच्योर थी। यानी ये बात पता थी कि तहरीक लब्बैक सफ़ीर की बेदखली के मामले से या उसको मुल्क बदरी के मामले से पीछे हट गई थी। यानी हुकूमत ने उनको कायल कर दिया था, एक तो सफ़ीर है ही नहीं पाकिस्तान में और दूसरा हमारा सफ़ीर भी वहाँ पे इस वक्त नहीं है फ्रांस में। तो आप इस मुतालबे को अभी छोड़ दीजिए। फिर हुकूमत का ये कहना था कि इस मुतालबे के असरात बड़े ख़तरनाक होंगे पाकिस्तान की मईशत पे। प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट भी दोहराया गया, 10 अरब डॉलर की तो आप या इससे ज़्यादा की आप एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप में, वो अगर आपकी बंद होती हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फिर वहाँ पे आपके 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं उन मुल्कों में और वो 27 मुल्क हैं, वो इकट्ठे होकर सोचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सफ़ीर की बेदखली के साथ ख़राब हो जाएंगी। ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ था। तो इस पर तहरीक लब्बैक वालों ने अपना जो एक बुनियादी मौक़िफ़ था सफ़ीर वाला, जिसके ऊपर सारा का सारा मामला उठाया गया था और यही पहला और पुराना मुतालबा था जो खादम हुसैन रिजवी साहब के दौर से चला आ रहा था और उसके बाद से अब तक तहरीक लब्बैक ने ये वाला मामला जो है वो सर फहरिस्त और सबसे आगे रखा हुआ था। बाकी सारी चीज़ें बाद में हुई थी, लेकिन अभी जो चीज़ें तय हुई हैं उसमें GNN ने इसको रिपोर्ट किया है, एक दो और सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है। मेरे अपने सोर्स ने मुझे ये बताया है कि सफ़ीर की बेदखली के मामले पर या मुल्क बदरी के मामले पर तहरीक लब्बैक ने अपने मौक़िफ़ को छोड़ दिया है। नंबर 1, हालांकि जितने ट्रेंड चले हैं सोशल मीडिया पे तहरीक लब्बैक की जानिब से और जितनी गालम गलोच उन्होंने उन लोगों पे की जिन्होंने नुक्ताचीनी की तहरीक लब्बैक के तरीक़ेकार पे, उस सब में सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला वो सबसे पहले रखते थे। यानी जो पब्लिक को दिखाने के लिए था या जिसके ऊपर ये पूरी तहरीक खड़ी थी वो नामूस रिसालत के मामले पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला था, जिसके ऊपर ये सारा नुक्ता खड़ा किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, लोग साथ चल पड़े। लेकिन जो मुतालबात मनवाए गए वो ये नहीं है। वो मुतालबात मैं आपको बता देता हूँ। चैनल 24 ने जो रिपोर्ट किए हैं वो पहले आपके सामने रखता हूँ। GNN ने भी ऐसा ही रिपोर्ट किया है। दीगर जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपने ज़राए से ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक मजहबी तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। आइंदा ये लॉन्ग मार्च और धरना ऐसे नहीं करेंगे। मजहबी तंजीम आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। यानी जैसे पीपल्स पार्टी सियासत करती है, PMLN करती है, PTI करती है, जैसे जमात इस्लामी सियासत करती है, वैसे ये मजहबी तंजीम सियासी धारे में शामिल हो जाएगी और सियासत करेगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत कालादम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। ये भी मुतालबात के अंदर शामिल है। दहशतगर्दी समेत जो संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनान हैं उनको अगर रिलीफ मिलेगा तो वो अदालत से मिलेगा। यानी अदालत से रिलीफ लेना पड़ेगा उन कारकुनों के लिए जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने दहशतगर्दी की या जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात या कोई संगीन नौयत के मुकदमात जिनके ऊपर दर्ज हैं। उन कारकुनों को अगर छुड़वाना है जो गिरफ्तार है या गिरफ्तार होंगे तो उसके लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा। भारत हुकूमत के पास जो बाकी कारकुन या लीडरान या कुछ उलमा हैं या मसाजिद के उलमा हैं, वो जो लोग गिरफ्तार हैं उनको हुकूमत रिहा कर देगी और जो संगीन मुकदमात वाले हैं वो अदालत से जाकर रिलीफ लेंगे और उस सूरत में हुकूमत उनको छोड़ देगी। जबकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के मामले में भी तय पा गया है कि उनको भी छोड़ दिया जाएगा और उनकी रिहाई मशरूत है अदालती फैसले से। अदालत जैसे ही कहेगी साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा और हुकूमत कोई रोड़े नहीं अटकाएगी उनकी रिहाई के खिलाफ। धरने के शुरा के खिलाफ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई अब नहीं करेगी। यानी ये जो लोग धरना देकर इस वक्त वज़ीराबाद में मौजूद है, वज़ीराबाद के आगे हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत लगाई है
बहुत बड़ी ताकत के साथ हुकूमत वहाँ पे खड़ी है, तो वहाँ से आगे जाना भी ज़रा मुश्किल था और यहीं पे एक डेडलॉक बना था। कारकुनान ने भी बड़ी तैयारी की थी, बहुत मुमकिन है कि वो वहाँ से आगे बढ़ जाते, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वहाँ पे तसादुम के नतीजे में खुदा न खास्ता और जानी नुकसान हो जाता दोनों तरफ से। पहले भी दोनों तरफ से जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। पुलिस वाले 5 शहीद हो गए हैं और 100 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ ज़ख्मियों की हालत अभी भी ख़तरे से बाहर दई है। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, उनकी शहादतें और उनके ज़ख्मी होने वालों की भी तादाद है बहुत बड़ी। फिर पथराव होता रहा, आंसू गैस की शेलिंग होती रही, डंडे चलते रहे, तो बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल थी। इवन गोलियां चली हैं और तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से गोलियां चली हैं। पुलिस वालों ने कुछ वीडियो भी जारी की हैं जहां तहरीक लब्बैक वालों, जहां मुजाहिरीन मौजूद थे, वहां से पुलिस के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। तो दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो को, यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो सफ़ीर वाला मामला था, जहां से ये इशू शुरू हुआ था, वो इशू अब हुकूमत में और तहरीक लब्बैक में रिजॉल्व हो गया है। तफसीलात सामने आ जाएंगी कि रिजॉल्व किस सूरत में हुआ है। क्या यह है कि हुकूमत सिर्फ इसको टोकन के तौर पे असेंबली में ले जाएगी और वहां से मामला ख़त्म कर देगी, या इस सूरत में है कि सफ़ीर तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है, तो मुतालबा किस बात का, या इस सूरत में है कि यह मुतालबा छोड़ दिया जाए क्योंकि यह पाकिस्तान को सूट नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान नामूसे रसालत के मामले को पूरी दुनिया में उठाएगा और कौमी असेंबली में इस पर करारदाद भी आएगी, वो पहले भी आ चुकी है। अब ये तफसीलात फर्दर आ जाएंगी, लेकिन यह बात बाहर आई है कि इस एक नुक्ते के ऊपर जहां तनाव था सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले पे, वो रिजॉल्व हो गया। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब 4 तरह का रिएक्शन आ रहा है इस सारे सिनेरियो को लेकर। नंबर 1, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, ये हुकूमत अपोजिशन मुख्तलिफ कैंप्स में मौजूद लोग हैं, यानी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा जी कि कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ख़राब है, हम पाकिस्तान से हमदर्दी करते हैं, वो इस किस्म की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर कोई फ़ायदा कोई ना उठाए, ये मामला डिफ्यूज़ होना चाहिए, लोगों को अपने घरों को जाना चाहिए, एहतजाज लॉन्ग मार्च ख़त्म होना चाहिए, पुलिस वाले भी अपने हैं और ये लोग भी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक की, कुछ और अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा रिएक्शन दिया कि इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, यानी शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, यानी और बहुत सारे PMLN का तो यहाँ शाबाश देना बनता है कि उन्होंने वो नहीं किया जो शेख रशीद ने किया था, उन्होंने वो नहीं किया जो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने किया था, उससे मुख्तलिफ रिएक्शन था। अब इशू भी उससे मुख्तलिफ है। इस मरतबा जो जुर्म है वो फ्रांस में हुआ है, उस मरतबा जो जुर्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, तो वो इशू भी थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन ये आप कह सकते हैं पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इन मामलात में अपने आप को बाहर रखती है, वो भी कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, उनके कुछ लोग, सारे लोग नहीं। और इसी तरह से कुछ दानिश्वर, कुछ उलमा इकराम और कुछ ऐसे लोग जो मोतदल तबीयत के हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, मजीद खून रेजी नहीं हुई, वरना खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया भी हो सकता था। अब तक जो हुआ वो भी एक सानिया था, जिनमें पुलिस वालों की शहादतें हुई, कारकुनों की शहादतें हुई, लोगों का बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ, रास्ते बहुत दिनों तक बंद रहे, तो लोगों के लिए ये कोई अच्छा वक्त नहीं था। तो पहली सोच उन लोगों की है जो कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, मामला रिजॉल्व हुआ, अब ये लोग अपने घरों को चले जाएंगे। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कह रहे हैं, रियासत को ताने दे रहे हैं कि रियासत हार गई, रियासत ने एक जत्थे के सामने हार मान ली। ये दूसरी तरह के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं। और वो इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आपने कहा मैं नहीं झुकूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हो गए उनके बच्चों को क्या बताया जाए। हत्ता कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि, यानी मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, लोगों का यहां तक कहना है कि वो जो बच्चे शहीद हो गए हैं, जब वो बड़े हो गए पूछेंगे कि उनके बड़ों ने किस लिए शहादत दी, तो ये मुआहदा उनकी दीवार पे फ्रेम करके लटका दीजिएगा और उनको बताइएगा कि ये वो मुआहदा है जिसके लिए आपके बड़ों ने कुर्बानी दी थी। तो इस किस्म की तनकीद भी, या इस किस्म की जो है वो इशारे किए जा रहे हैं, इस किस्म की बातें और ताने कसे जा रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत हार गई, हुकूमत कमज़ोर हो गई, हुकूमत ने रियासती रिट जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया एक गिरोह के सामने जो मुसल्ला होकर या जो पत्थरों और डंडों से लैस होकर हुकूमत के खिलाफ निकला था। तो रियासत एक मरतबा फिर एक गिरोह से हार गई। ये दूसरी तरह के लोग हैं। तीसरी तरह के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने सियासी फ़ायदों के लिए ये सब कुछ किया था। वो तहरीक लब्बैक पे तनकीद कर रहे हैं। यानी एक, मैंने आपको बताया कि एक ये कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, दोनों ने ठीक किया। एक ये कह रहे हैं कि रियासत या इमरान खान साहब या उनकी गवर्नमेंट, उनके फैसले गलत थे, वो हार गए, उन्होंने बुरा किया। तीसरे ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने सियासी फ़ायदों के लिए सारा कुछ किया था,
इस तरह का रिएक्शन भी आ रहा है सोशल मीडिया पे कि सियासी फ़ायदों के लिए किया था। इसमें उनका दीनी मामला तो कोई आया ही नहीं बीच में। मुतालबात क्या है? कारकुनों को छोड़ दो, सियासत करने दो, पाबंदी ख़त्म कर दो, साद रिजवी साहब को रिहा कर दो, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, इस किस्म के मुतालबात हैं। ये तो सियासी मुतालबात हैं। और आइंदा सियासत करने की इजाज़त दी जाए पॉलिटिकल पार्टी को, वो खुल के अपने जलसे जुलूस कर सके, कलदम तंजीम वो ना रहे, इस किस्म के मुतालबात। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनका पहले दिन से तरीकाकार ही ये था और ये चाहते ही ये थे, एक पॉपुलैरिटी, उसके लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी या मजहबी सियासी जमातें ये करती रही हैं। तो इस तरह का एलिगेशन इस जमात के ऊपर भी तीसरी किस्म के लोग लगा रहे हैं। एक चौथा मौक़िफ़ भी है जो दोनों को ही बुरा कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह मकाफात अमल है। माजी में यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उनको यही तहरीक लब्बैक के लोग अच्छे लग रहे थे, और आज जब वो हुकूमत में है तो उनको यही लोग बुरे लग रहे हैं। तो कल भी इनका एजेंडा रियासत के खिलाफ था और जबर पे मबनी था, और आज भी इनका एजेंडा वैसे ही है। लिहाजा ये सब मकाफात अमल है और ये सब गलत कर रहे हैं। जो उन्होंने किया वो भी गलत था, जो इन्होंने भी किया वो भी गलत था। तो इस तरह का भी एक मौक़िफ़ है लोगों का सोशल मीडिया पर। लेकिन जब इतनी ज़्यादा डिवाइड हो, जब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो सोच के अंदर, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को वही करना चाहिए जो उसके अवाम के मफाद में हो। अभी टकराव की पॉलिसी में मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद लोगों की शहादतें हो सकती थी दोनों तरफ से। अब वहाँ जो कारकुन मौजूद है वो मासूम लोग हैं, उनको तो जो निकाला गया है या कहा गया है वो नामूसे रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का नाम लेकर उनको सड़कों पर लाया गया है। अब वो तो बेचारे सदके दिल से आए हैं, इश्क रसूल में आए हैं। अब पीछे तय क्या हो रहा है या मुज़ाकरात क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो सड़क पे आने वाला नौजवान है या जो लोग हैं वो इसको किस तरह देखते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सामने जो पुलिस वाले या रेंजर्स वाले खड़े हैं वो भी इस मुल्क के बेटे हैं और वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ से किसी का भी नुकसान होता तो ये रियासत का नुकसान होता। मेरे ख्याल में हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में ठीक फ़ैसला किया है, लेकिन आइंदा के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी का भी दौरे हुकूमत हो। मैं ये कहता हूँ ये दौरे हुकूमत नवाज शरीफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो। वैसे एक वीडियो मेरी वो सर्कुलेट करती रहती है, हालांकि नवाज शरीफ के दौर में मैं कभी करता ही नहीं था वीलॉग। मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो सरकारी इमलाक को आग लगाए, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाए, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो रास्ते बंद करे, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे। इसी तरह रियासत की ये जिम्मेदारी है कि जब लोग कोई मुतालबा करें तो उनके साथ मुज़ाकरात करें और जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, और अगर मुतालबात जायज़ नहीं है तो उसके ऊपर दलील के साथ बात की जाए। पहला तरीक़ाकार बातचीत का यही होना चाहिए, लोगों को अंगेज किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। तो मैं पहले दिन से ये कहता हूँ, और मेरे ख्याल में इसका इख्तिताम जैसा भी हुआ, ये जो कुछ हुआ पिछले चंद दिनों में, ये अच्छा नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज पूरी दुनिया में नहीं गया है। ये अगर आइंदा ना हो इस मुल्क के अंदर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की, किसी हुकूमत की नहीं। और अपोजिशन की जमातों को तो बहुत शाबाश कि उन्होंने इस मरतबा वो गंदा खेल नहीं खेला जो माजी में अपोजिशन जमातें खेलती रही हैं। इस मरतबा वैसा नहीं किया, यानी शेख रशीद की तरह किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि जला दो, मार दो, घेर लो, उड़ा दो, तबाह कर दो, मारो, मर जाओ, ये किसी ने नहीं कहा। ये बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात, और कहना भी नहीं चाहिए ऐसी बात। जिन्होंने माजी में कहा है उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दें जरा जाते जाते। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी तो एहतजाज करती थी, PMLN भी तो एहतजाज करती थी, PTI भी एहतजाज करती थी, तो इन्होंने एहतजाज किया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? जी मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। कभी भी उन तीनों जमातों के एहतजाज में आपने पुलिस वाले मरते हुए देखें? कभी भी उन तीनों के एहतजाज के अंदर आपने इस किस्म का तशद्दुद देखा? हाँ, अगर उनके ऊपर टॉर्चर किया जाए तो वो उस तरीके से रेजिस्ट नहीं करते, उस तरह के हथियार इस्तेमाल नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले, उस वक्त वकला पे टॉर्चर हुआ था और आसिफ अली जरदारी साहब का दौर था, पंजाब में जो है वो लगा हुआ था गवर्नर राज। तो उस वक्त थोड़े से टॉर्चर के बाद सूरत हाल पुलिस ने बताया जी कि ये तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और फिर दोनों तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया गया। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में था, चीज़ें तय पा गई। वहां पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसमें जाने जा सकती हैं, लेकिन वहां पे भी जाने नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह PTI ने कितना एहतजाज किया, कितने पुलिस वाले मरे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कितने एहतजाज किए हैं, कितने पुलिस वालों को उन्होंने मारा।
यहां जरा थोड़ा फर्क ये आ जाता है कि यहां पुलिस वाले, क्योंकि लोग मजहब के नाम पे निकलते हैं, जब लोग दीन के और मजहब के नाम पे निकलते हैं तो वो अपनी जान देने के लिए निकलते हैं। तो जो जान देने के लिए तैयार हो गया वो जान ले भी सकता है। यहां इसलिए मामला नाजुक हो जाता है। इसलिए जो मजहबी मामलात हैं उन पे उलमा इकराम को बैठकर, जो सरकार के साथ उलमा इकराम की टीम है, वहां पे एक कंटिन्यूस एंगेजमेंट होनी चाहिए और ऐसे मामलात को ईवानों के अंदर बैठ के रिजॉल्व करें। ये सड़कों पे जब आएंगे, लोग जज्बाती होते हैं, इस किस्म के नताइज निकलते हैं, इसलिए फ़र्क है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।